अब वो शो स्टॉपर की बारी आ रही है गौरव। अब शो स्टॉपर्स आएंगे जो कि आसमान से फ्लाई पास्ट करेंगे। बहुत चर्चा की है हमने शुरुआत से इसकी, और आपको दिखाया है कि किस तरीके से आज 45 विमान, चाहे वो फाइटर्स हो, मालवाहक जहाज हो, या फिर जो हमारे चॉपर्स हैं वो सब होंगे, चाहे वो स्वदेश में निर्मित हो या फिर विदेश से अर्जित हो, वो एक साथ मिलकर ताकत दिखाएंगे। जो अलग चीज होगी वो ये कि आपको एक ट्रांसपोर्ट विमान फाइटर्स के साथ एक साथ उड़ान भरते हुए नजर आएगा। बहुत कठिन चीज होती है ये, और उत्साह लोगों का। मार्शल चोपड़ा, अब आप देख ही रहे हैं क्योंकि सबसे पहले आ रहा है आपका बाज फॉर्मेशन। जब आप देखेंगे 45 विमान और हेलीकॉप्टर जब एक साथ होंगे कर्तव्य पथ के ऊपर, सबकी निगाहें तो वहां ऑलरेडी ऊपर है, लेकिन कितना कठिन है ये। देखिए आज कंपैरेटिवली वेदर भी ठीक है, विजिबिलिटी कम है, मगर सबसे पहले आ रही है प्रचंड फॉर्मेशन। ये हेलीकॉप्टर्स हैं, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड लीड कर रहा है। अपाचे और ALH Mark 4 जो कि वेपनाइज वर्जन है वो उसके पीछे है। एरो फॉर्मेशन है, आप देख सकते हैं स्काई में एक एरो बनाया हुआ है उन्होंने स्काई में, उसमें 2 हमारे जहाज हैं, इंडिजिनस हैं, 2 अपाचे हैं, पावर शक्ति दिखा रहे हैं। ये सारे कॉम्बैट हेलीकॉप्टर हैं, सब ने लड़ाई करनी है। और मैं बताना चाहता हूं जो फ्लाई पास्ट परेड का फाइनाले होता है, जैसे हम आर्मी और नेवी के दोस्तों के साथ कहते हैं कि इंडियन एयरफोर्स ऑलवेज हैज द लास्ट वर्ड, और सबसे ज्यादा एक्साइटिंग है बच्चों के लिए। सब जिन्हें स्काई की तरफ देख रहे हैं। प्रचंड के बाद है तंगाइल फॉर्मेशन। आप जानते हैं कि तिरंगा फॉर्मेशन, तिरंगा फॉर्मेशन, सारंग 5 ये लैडर फॉर्मेशन के अंदर आ रहे हैं। ट्राई कलर फॉर्मेशन इसको भी कहा जाता है। और ये सारंग टीम इंडिया की सारे वर्ल्ड में जाके परफॉर्म करती है, और ये सारंग टीम दुनिया की गिनी चुनी हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम में से एक है। अच्छी बात यह है कि एयरफोर्स अब बहुत क्रिएटिव हो गया है, कम से कम तस्वीरें लेने के मामले में। इसीलिए हम एक जहाज से दूसरे जहाज की तस्वीरें, जो इससे पहले कभी देखने को नहीं मिलती थी, पिछले 1-2 साल की ही बात है ये। हाँ, एयरबोर्न कैमरास के साथ कैमरास, और उनसे आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं वो सारी फ्लाइंग को। कैमरास भी हैं, यस, और हेलमेट माउंटेड और कॉकपिट कैमरास हैं। Yes. मतलब बिल्कुल फाइटर पायलट या हेलीकॉप्टर पायलट की अनुभूति इस समय होती है इन बच्चों को, जो बहुत ही उत्साहित है इस समय। ये तो फाइटर्स का इंतजार कर रहे होंगे। अभी तो टंगेल फॉर्मेशन, जिसमें कि विंटेज हमारा डकोटा और डोनियर 228। देखिए तंगाइल फॉर्मेशन इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ड्यूरिंग बांग्लादेश वॉर में तंगाइल में 50 जहाज ने पैराड्रॉप किया था, और जिससे हमने मेघना रिवर को क्रॉस कर दिया था विदाउट हैविंग टू बिल्ड ब्रिजेस देयर। सो तंगाइल फॉर्मेशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और इस तरह के एक विंटेज विमान को अभी भी फ्लाइंग कंडीशन में रखना उतनी ही बड़ी चुनौती होती है, लेकिन इंडियन एयरफोर्स ने ये करके दिखाया है। यस, राजीव चंद्रशेखर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उन्होंने उनके पिताजी ने जो ये कोटा उड़ाते थे वही जहाज को खरीद के उसको रिस्टोर किया, और उसके बाद एयरफोर्स को प्रेजेंट किया। कुछ कोहरा सा आ रहा है, लेकिन ये सब वही श्रम योगी हैं जो मौजूद हैं कर्तव्य पथ पर सबसे आगे। लेकिन अब सबकी निगाहें आकाश में उन रफाल विमानों को देखने के लिए। रफाल विमान जो C-130 के साथ अपड्रेस फॉर्मेशन। C-130 एक स्पेशल फोर्सेस के लिए एक एयरक्राफ्ट खरीदा गया है। उसको रफाल, देखो एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो रिलेटिवली स्लो उड़ते हैं, उसको रफाल जो बहुत तेज उड़ने वाला जहाज है उसको एस्कॉर्ट कर रहा है। विजिबिलिटी कम होने के बावजूद सब जहाज सही तौर पे कर्तव्य पथ के ऊपर से गुजर रहे हैं, बिल्कुल देश के सामने से उड़ रहे हैं, सबके सिर ऊपर को हैं, सब जिन्हें इन जहाजों को देखने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए फ्लाई पास में एयरक्राफ्ट कुछ स्लो हैं, हेलीकॉप्टर हैं, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, फाइटर एयरक्राफ्ट है, मगर सबके आपस में इतनी कोऑर्डिनेशन और इतना करेक्ट टाइमिंग है, बहुत ही महत्वपूर्ण। अच्छा, यहाँ पर अगर आप कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस IL-38 की भूमिका, और जैसा एडमिरल सिन्हा बता रहे थे, ये आखिरी बार है कि IL-38 भारतीय नौसेना के कार्यकाल में यहाँ 26 जनवरी की परेड पर होंगे। बहुत ही सक्षम विमान थे, लेकिन ये बहुत सक्षम विमान काफी समय तक हमें सबमरीनों को खोजने में काफी काम किया, और मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है, इसलिए समुद्री क्या कहा जाए आपको, जितने हमारे दुश्मन के शिप्स हैं उनको
पकड़ने में वो काफी मदद करेगा। तो ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लोग अभी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमने आपको तिरंगा फॉर्मेशन की तस्वीर आखिरी वहां पर नजर आई थी। लोग बड़े बेचैनी से देख रहे हैं आसमान की तरफ कि अगला हम कैसे देखें। कई दफा क्या होता है कि जैसे या तो बारिश का माहौल रहे या फिर बादल रहे या फिर दिल्ली का प्रदूषण, वो आसमान में बहुत दूरी तक आपको देखने की गुंजाइश नहीं छोड़ता है। हालांकि ये फाइटर्स भी जो आते हैं वो बहुत लो फ्लाई करते हुए आते हैं, तो आपको प्रत्यक्ष वहां पर सारी चीजें दिखती हैं। तिरंगा फॉर्मेशन के आगे हम इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जैसे हम चर्चा भी यहां पर कर रहे हैं, नेवी और एयरफोर्स के भी जब IL-38 आएंगे, साथ में AN-32 वहां पर रहेंगे, उसके साथ ही जब तीनों सेनाएं जिन वायुयानों का इस्तेमाल करती हैं वो सब एक साथ दिखेंगे। तो राष्ट्रपति भवन की ओर सब देखते हैं, क्योंकि उस ओर से उड़ान भरते हुए और इंडिया गेट की ओर वो सारे विमान जाते हैं। तो राष्ट्रपति भवन अब देखिए सर, अब विमान दिखने शुरू हुए हैं हल्के जी। और ये एक विमान इस समय हम देख पा रहे हैं, एडवांस्ड अर्ली वार्निंग नेत्रा फॉर्मेशन, जो हम कह भी रहे थे कि 4 रफाल होंगे और उसके साथ एक एडवांस्ड अर्ली वार्निंग विमान होगा। एरो फॉर्मेशन में नेत्र या जिसे कहा भी जाता है नेत्र फॉर्मेशन, एडवांस अर्ली वार्निंग बहुत महत्वपूर्ण। अगर आप IL-38 की भी बात करें या फिर उसके बाद एवैक्स की बात करें, जो नेत्रा फॉर्मेशन है, ये जहाज AWHC जो इंडिया में बनाया गया, DRDO का रेडार है। जहाज हमने एम्ब्रॉयर जहाज खरीदा था ब्राजील से, और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं रफाल विमानों के साथ स्वदेश में ही निर्मित, एक तरह से अगर कहा जाए तो ये DRDO का ही एक कमाल है। और रफाल गर्जना सुनिए इसकी। एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल विमान AEWNC 4 रफाल एरो फॉर्मेशन में 415 किलोमीटर की रफ्तार के साथ। देखिए, वॉर के अंदर भी जो AEWC एयरक्राफ्ट है उसको फाइटर जहाजों की भी सपोर्ट की जरूरत होती है। उसको जरा दूर बॉर्डर से दूर उड़ाया जाता है और फाइटर जहाज भी उसको सपोर्ट करते हैं ताकि कोई दुश्मन का जहाज उसको अटैक न कर पाए। और ये बहुत ही तालमेल जो आप बिठाते हैं, उस तालमेल की अगर बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट विमान, सबसे सक्षम ट्रांसपोर्ट विमान समझे जाने वाला C-17 2 सुखोई 30 लड़ाकू विमानों के साथ अब यह है भारत की शक्ति। एक अमेरिका में निर्मित विमान, एक रूस में निर्मित विमान, लेकिन दोनों कर्तव्य पथ पर एक साथ। और देखिए, उसका नाम भी भीम फॉर्मेशन रखा गया, भीम। और जो C-17 एयरक्राफ्ट है, 77 टन इसकी वेट कैरिंग कैपेबिलिटी है। पूरा T-90 टैंक इसके अंदर जा सकता है। और ये देखिए, अब कॉकपिट के अंदर से आप डायरेक्ट वीडियो जो टेलीकास्ट किया जा रहा है वो आप देख पा रहे हैं। ये गजब का तालमेल होता है, एक फाइटर और एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, लेकिन एक साथ जब वो आगे बढ़ते हैं, एक तो वो गर्जना और दूसरा उन पायलट्स का तालमेल। वाकई 1971 के युद्ध की याद और टंगेल ऑपरेशन की याद इसलिए आती है क्योंकि उसमें अलग अलग तरह के विमानों ने एक साथ उड़ान भरी थी और एक साथ उस ऑपरेशन का हिस्सा हुए थे, जबकि हर विमान की क्षमता और उसकी काबिलियत अलग होती है। और यही भारतीय वायुसेना की बहुत बड़ी ताकत है कि चाहे आमने सामने का डॉग फाइट हो या फिर दूर से निशाना साधना हो, हर एक चीज में इंडियन एयरफोर्स सक्षम पूरी तरीके से। अब आगे फतेह अल सीसी बहुत उत्साहित आकाश की ओर देखते हुए, क्योंकि अब भारतीय वायुसेना के 80 के दशक से बहुत ही सक्षम परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम जैगवार डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक एयरक्राफ्ट, और उन्हें अब आप अपग्रेड भी कर रहे हैं मार्शल चोपड़ा। बिल्कुल, एरोहेड फॉर्मेशन में आएंगे। 6 जहाज हैं, जैगवार्स है, जैसे आपने कहा 1980 के करीब ये भारतीय वायुसेना में जुड़े और उसको अपग्रेड किया गया। 2 बार अपग्रेड कर चुके हैं। अभी लेटेस्ट है, रेडार लग गए हैं, मिसाइलें लग गई हैं, उसके अंदर बहुत कैपेबिलिटी बढ़ गई है, नया नेविगेशन सिस्टम लगा है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट लगा है। तो ये जैगवार्स अभी और 10-12 साल तक कम से कम चलेंगे। अब आप उनकी आवाज गर्जना सुनिए, गर्जना। True meaning, its reasons need to be lived collectively. डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक एयरक्राफ्ट, ये होती है बात कि दुश्मन भाप भी ना पाए, ये तेजी से दुश्मन के इलाके में घुसते हैं, बमबारी करके पलट के लौट आने में सक्षम है ये विमान। ये है जैगवार की ताकत। और अब
भगवान शिव का त्रिशूल है, लेकिन मुझे लगता है कि आज उस प्रदूषण का भार पूरी तरीके से समझ में आ रहा है। जब विमानों की गड़गड़ाहट, तो गर्जना तो सुनाई दे रही है, लेकिन विमान उस तरीके से नजर नहीं आ रहे हैं। बहुत लेट नजर आ रहे हैं, बहुत हल्के से नजर आ रहे हैं, हल्के से नजर आ रहे हैं, लेट नजर आ रहे हैं। और जो उनका नॉर्मल गैप होता है, और अगर विजिबिलिटी अच्छी होती है तो काफी दूर से जहाज नजर आने शुरू हो जाते हैं। तो बीच बीच में ये जो गैप आप देख रहे हैं इसलिए है बिकॉज ऑफ लो विजिबिलिटी। सर, अब ये त्रिशूल फॉर्मेशन Su-30s जो कि 900 मीटर की ऊंचाई पर केवल उड़ान भर रहे हैं, और भला हो उन आसमानी कैमरों का कि कुछ नजर आ रहा है। ये देखिए भगवान शिव के त्रिशूल की तरह एक बिल्कुल ऊपर निकल जाएगा। 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ रहे हैं, 3 विमान एक साथ आए, एक बिल्कुल ऊपर खींच जाएगा। और ये कॉकपिट से आप तस्वीर देख रहे हैं एक फाइटर पायलट के रूप में एडमिरल सिन्हा और एयर मार्शल चोपड़ा। आपने तो ये तस्वीरें कई बार महसूस की है। ग्रुप कैप्टन, बहुत एक्साइटमेंट होती है, सिर्फ कॉकपिट में बैठते हुए नहीं, जमीन पे बैठ के इन जहाजों को देखते हुए भी बहुत एक्साइटमेंट होती है। हम लोगों को भी एड्रेनल रश होता है, और हम अब वो आखिरी सलामी के लिए इंतजार कर रहे हैं। अब तक 900 मीटर की ऊंचाई पर आपने देखा था, अब 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आप राफेल को देखिए। एक पूरा, अगर ये फ्लाई पास्ट हुआ है तो फ्लाई पास्ट का शो स्टॉपर अब आने ही वाला है आसमान में नजर। ये जो वर्टिकल चार्ली जिसको हम कहते हैं, ये सलामी दी जाती है, ये राष्ट्रपति को सलामी देंगे, देश को सलामी देंगे, पुल अप करेंगे वर्टिकली ओवर द डेज। और उसके बाद ये अगर आज विजिबिलिटी बहुत कम है, क्लाउड के अंदर चले जाएंगे और चले गए हैं, और शायद पब्लिक इसको देख नहीं पाएगी। भारतीय वायुसेना के इन एयर वॉरियर्स को देखिए, किस गर्व से ये अपने लड़ाकू विमानों को, ट्रांसपोर्ट विमानों को और हेलीकॉप्टरों को उड़ा रहे हैं। जैगवार डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक एयरक्राफ्ट आपने देखा, रफाल आपने देखा, एक तरह से पूरा एयर डोमिनेंस फाइटर है ये, अपनी बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स के साथ। कोई इस क्षेत्र में वायु शक्ति इसकी बराबरी नहीं कर सकती। जैसे हमने धल शक्ति और नौ शक्ति हमने दिखाई, वैसे ही सारी वायु शक्ति का प्रदर्शन कर दिया गया है। हर तरह के जहाज हमने उड़ा दिए हैं आज। और आपने देखा हेलीकॉप्टर्स, ट्रांसपोर्ट और AEWC और फाइटर्स एयरक्राफ्ट, सब जहाज उड़े। विजिबिलिटी इतनी अच्छी नहीं थी, उतना शायद मजा नहीं ले पाए लोग, मगर सब जहाज सही पे आए, समय पे आए, बिल्कुल कर्तव्य पथ पे आए और बिल्कुल सलामी मंच के सामने